जो जैनिज़्म आप सब जानते ही है, उसका एक विंग है, उसका एक धर्म संप्रदाय है तेरा पंथ, जो वर्तमान में आचार्य श्री महाश्रमण जी हमारे गुरु हैं और उनके दिशा निर्देशन में ये तेरा पंथ जैन धर्म संघ फल फूल रहा है। उसमें महिला मंडल की क्या भूमिका है? महिला मंडल किसी भी संप्रदाय में मैं समझती हूँ कि महिला मंडल की एक अहम भूमिका होती है, और वैसे ही तेरा पंथ के अंतर्गत अखिल भारतीय तेरा पंथ महिला मंडल की एक विशेष भूमिका है, जो स्पिरिचुअल, आध्यात्मिक और सोशल दोनों ही एक्टिविटीज़ को एक साथ रखते हुए महिलाओं के चहुमुखी विकास के लिए काम करता है। आप राष्ट्रीय अध्यक्षा है, तो महिला मंडल राष्ट्रीय स्तर पर किस तरह से काम करती है? देखिए, जैसे मैंने आपको बताया कि सोशल और स्पिरिचुअल ये दोनों एक्टिविटीज़ हम एक साथ लेकर चलते हैं। स्पिरिचुअल में हो गया हमारे जो जैनिज़्म के स्टडीज़ होते हैं, जैन के जो प्रिंसिपल्स होते हैं, जो हमारे जीवन को बेटर बनाने के लिए जैन जीवन शैली को जीवन में उतारने का प्रयास हम करवाते हैं। और उसी के साथ जो हमारी सोशल एक्टिविटीज़ है, उसके अंतर्गत हमारी 3 योजनाएँ हैं: स्वस्थ परिवार स्वस्थ समाज, आओ चले गाँव की ओर और कन्या सुरक्षा योजना। तो इन तीनों के अंतर्गत हमारी 525 शाखाएँ हैं, जो ऑल ओवर इंडिया, नेपाल एंड भूटान। एक नारी लोक एक पत्रिका आती है हमारी संस्था की तरफ से, और वो हमारे 525 शाखा मंडल को जाती है। तो जो भी ये सोशल एक्टिविटीज़ होती है, हम हमारे 525 शाखाओं को देते हैं और एवरी मंथ वो उन एक्टिविटीज़ को करती हैं। अब स्वस्थ परिवार स्वस्थ समाज के अंतर्गत हमारे लगभग 100 फिजियोथेरेपी सेंटर्स ऑल ओवर इंडिया चलते हैं। हमारी जो सेमिनार्स हैं, आज भी आपने देखा कि हम मुंबई महिला मंडल के तत्वावधान में हम आयोजित कर रहे हैं इम्पैक्ट 360 डिग्रीज। उसमें जितनी भी प्रबुद्ध महिलाएं हैं महाराष्ट्र की, पूरे महाराष्ट्र से यहाँ एकत्रित हुई है, और तलाक जो एक बहुत बड़ी समस्या आज समाज के सामने आ रही है, उसके लिए हम मिल बैठकर चिंतन करेंगे कि ये समस्याएं क्यों आ रही है और उसका निवारण करने का हम प्रयास करेंगे। और कन्या सुरक्षा योजना, ये भी हमारी एक बहुत सुदृढ़ योजना है, जो गत 25 सालों से हम इसे चला रहे हैं, और इसके अंतर्गत देश भर में हमारे लगभग 80 कन्या सुरक्षा सर्कल गवर्नमेंट की मदद से हमने बनाए हैं। जो आपके मुंबई में भी अगर मैं देखूँ तो 8 से 6 सर्कल मुंबई में भी बने हुए सर्कल या स्तंभ, जो चौराहों पर, जिसे हम गवर्नमेंट की परमिशन के बिना बना नहीं सकते, तो गवर्नमेंट ने हमें ये अनुमति भी दी है, काफ़ी स्टेट्स में हमें अनुमति मिली है। तो और इस प्रकार कन्याओं के रिलेटेड भी हम बहुत कार्य करते हैं। और हमारी मुख्य योजना समृद्ध राष्ट्र योजना, जिसके अंतर्गत हम गाँवों का विकास कर रहे हैं। गाँव में ट्यूशन सेंटर, हमारे सिलाई प्रशिक्षण केंद्र, टैंक्स बनवाना, और अभी सबसे सघनता से हम जो काम कर रहे हैं वो है स्वच्छ भारत अभियान। क्योंकि मृदुला जी सिन्हा जब वो थी, उन्होंने हमारे महिला मंडल को ब्रांड एम्बेसडर बनाया था स्वच्छ भारत अभियान का। तो इसके अंतर्गत हमने हज़ारों टॉयलेट ब्लॉक्स हमने कंस्ट्रक्ट किए हैं, डस्टबिन्स। 6 महीने तक हम ग्रामीण स्कूल्स में हमने प्रशिक्षण दिया है कोविड के पूर्व। लगभग 350 स्कूल्स के प्रिंसिपल्स के हमारे पास ऑथोराइज्ड, उनके सील किए हुए लेटर्स हैं, जो बताते हैं कि हमारी जो शाखाएं हैं वो 6 महीनों तक उन्होंने वहाँ जाकर प्रशिक्षण दिया है। तो इस प्रकार विभिन्न योजनाएं हैं जिस पर हम काम करते हैं। हम बेंचेस बना रहे हैं। अभी हमने 2 दिन पूर्व ही कुर्ला स्टेशन पर उद्घाटन किया था, जहां हमारी बेंचेस जो लोगों को सुविधा तो देती ही है, और उसके साथ ही साथ करनी है जीवन की रक्षा, कन्याओं की करो सुरक्षा, ये स्लोगन हमारा चल रहा है। और स्नेहम प्रोजेक्ट जो मुंबई महिला मंडल ने भी काफ़ी सघनता से किया है, और देश के लगभग हमारा टारगेट था कि आज़ादी के 75वें वर्ष पर 7,500 बच्चों को कम से कम एक प्रॉपर एजुकेशन, अगर मूक बधिर बच्चों को ब्रेल बुक्स हो या सॉफ्टवेयर हो या जो भी उनकी पाठ्य सामग्री हो, स्पेशली उन अंडर प्रिविलेज बच्चों के लिए, तो ये हमारी मुख्य योजना समृद्ध भारत के अंतर्गत इस वर्ष चल रही है। ये सिर्फ जैन बच्चों के लिए भी है, सब कोई धर्म पर? नो सर, स्नेहम प्रोजेक्ट कोई धर्म जात हर चीज़ से उठकर है। ये सिर्फ ह्यूमन, हमारे भीतर जो ह्यूमैनिटी है उसको लेकर, जो भी बच्चे मूक बधिर बच्चे हैं और पढ़ना चाहते हैं वो हमसे अप्रोच कर सकते हैं। हम उनके पढ़ने लिखने की जो पूर्ण सामग्री है उसका इंतज़ाम करके देते हैं। थोड़ा सा जैन तेरा पंथ क्या है, सबको मतलब नहीं समझ में आएगा, इसलिए थोड़ा सा जैन तेरा पंथ और उसमें महिला मंडल की भूमिका को थोड़ा सा बताएं। यही बताएं क्या क्या कार्य
महिला उत्पीड़न एक बहुत बड़ी समस्या है, लेकिन हम हमारा ये भाग्य मानते हैं कि जैन समाज में ये जो महिला उत्पीड़न की जो समस्या है वो कुछ अंशों में कम है। तो हमें हमारे समाज के अंतर्गत ये जो महिला उत्पीड़न की समस्या आती है वो बहुत कम आती है, और जहाँ कहीं आती है हमारी संस्था एकदम आगे बढ़कर उनका सहयोग करती है। और अन्य समाज से जब यदा कदा हमारे पास ये उत्पीड़न की समस्या आती है, हमारा प्रयास रहता है कि हम किसी न किसी माध्यम से उनकी मदद करें, या उन्हें हम ऐसे आउटसोर्स बताते हैं जहाँ पर जाकर वो अपनी समस्या का समाधान बहुत अच्छी तरह से प्राप्त कर सकती है। यदि आपके संस्था को पता चलता है कि यहाँ पर महिला अशिक्षित है या फिर कमजोर पड़ रही है, आपकी संस्था उसके लिए किस तरह से आगे आती है, कैसा कदम क्या बढ़ाती है? वर्तमान में हमारा एक प्रोजेक्ट चल रहा है। कोविड के तुरंत पश्चात या कोविड के साथ साथ हमने इस प्रोजेक्ट को स्टार्ट किया था, सक्षम योजना या कला अभ्युदय योजना। इसके अंतर्गत जिसके भी हस्बैंड्स या बच्चे कोविड में अफेक्ट हुए हैं, उनके परिवार और उनके आजीविका का साधन उनका कम हो गया या ख़त्म हो गया, उन्हें हमारी महिला मंडल ने एक मशीन उपलब्ध करवाई। चाहे वो आटा पीसने की मशीन हो, आटा चक्की हो, मसाले पीसने की मशीन हो, सिलाई मशीन हो, कंप्यूटर्स हो या माइक्रोवेव हो, जो भी जिस कला में वो पारंगत है उस कला हेतु एक मशीन उन्हें दी गई। और उस मशीन के साथ साथ चूँकि आपने देखा है कि हमारा नेटवर्क बहुत शानदार है, अगर मुंबई में हमने 2 महिलाओं को वो मशीन उपलब्ध कराई तो मात्र मशीन उपलब्ध करवा देना बड़ी बात नहीं है, उसके साथ कम से कम उन्हें उस एक महीने का 20,000 30,000 का बिजनेस उन्हें उपलब्ध हो, इसका प्रयास भी हमारी महिला मंडल करती है। तो पिछले 2.5 सालों में लगभग ऐसे 200 परिवारों को हमने ऐसी मशीन उपलब्ध करवाई है ताकि वो अपनी आजीविका चला सके, अपने बच्चों को का भली प्रकार पालन पोषण कर सके। अच्छा मैडम, तेरा तो महिला मंडल का राजनीति में कोई योगदान है, किसी प्रकार का सहयोग देती है? मैं इसका जवाब देना चाहूँगी। मैं रचना हिरन, अध्यक्ष तेरापंथ महिला मंडल मुंबई। राजनीति में अगर महिलाएं आना चाहे वो तेरापंथ की जिसकी आप बात कर रहे हैं, तो इसमें कोई अतिशयोक्ति नहीं होगी कि वो एक अच्छे मुकाम को हासिल कर सकती है, लेकिन अभी तक हम उसमें नहीं आए हैं। लेकिन काफ़ी एरिया में कोई बहनें इस क्षेत्र में भी आगे आई है। और अगर जिस दिन तेरापंथ धर्म संघ की बहनों ने ये ठान लिया कि हमें भी राजनीति में आकर के आगे बढ़ना है, तो डेफिनेटली वो भी कभी प्रतिभा पाटिल भी बन सकती हैं और बहुत ही ऊंचे स्थान पर अपना एक मुकाम हासिल कर सकती है। लेकिन जहां हम देखते हैं कि काफ़ी बार राजनीति में बहुत विरोधाभास होता है, काफ़ी अप्स एंड डाउन्स होता है, साम दाम दंड भेद सब अपनाना पड़ता है, लेकिन जैन धर्म का जो सिद्धांत है उसके अनुरूप अगर हम कार्य करने की सोचते हैं, तब वह सिद्धांत हमारे थोड़े अनुकूल अगर नहीं बैठते हैं तो हम लोग थोड़ा सा उसमें पीछे रह जाते हैं, अपनी सोच को थोड़ा वहाँ हम स्टॉप कर लेते हैं। लेकिन ऐसा नहीं है, महिला शक्ति बहुत ही एक अपनी अस्मिता अलग ही रखती है और वो जिस दिन चाहे वो राजनीति में आकर के अपना नया मुकाम हासिल कर सकती है। आज मीराबाई जैन की जो विद्या जैन जी यहाँ पे अतिथि उपस्थित थे, तो उनसे आपकी जो संस्था महिला मंडल किस तरह से संबंध है और उनका यहाँ पे आने का विशेष? देखिए, राजनीति से तो संबंध हमारा बहुत अच्छा है और आपको मैं एक बात बताना चाहूँगी कि जैन समाज जो राजनीति में अपना सहयोग देता है वो शायद सबसे ज़्यादा होगा। चाहे वो आप आर्थिक सहयोग कह लें, चाहे आप राजनीतिक, चाहे वोट बैंक कह लें उनको, तो जो भी राजनीतिक लोग हैं वो भी जैन समाज को बहुत महत्व देते हैं और हर समय उनके किसी भी कार्यक्रम में अगर उन्हें इनवाइट किया जाता है तो डेफिनेटली वो आते हैं। इसमें मैं नाम लेना चाहूँगी, अगर जैसे अभी इधर सांसद हमारे गोपाल जी शेट्टी हैं, अतुल जी भातलकर है, या आप पूरे बॉम्बे में कहीं भी ले लीजिए, किसी भी क्षेत्र में अगर प्रोग्राम होता है तो जैन समाज का राजनीतिक संबंध बहुत अच्छा है और वो हर क्षेत्र में उन्हें सहयोग देते हैं और हर कार्यक्रम में अपनी शिरकत करते हैं। मैं एक प्रश्न पूछना चाहूँगा। निगम जी ने अभी कहा कि जैन समाज की जो महिलाएं हैं या महिला उत्पीड़न जैन समाज में बहुत कम है जी, लेकिन मेरी जो मैं जानता हूँ जहाँ तक ये जो उन्होंने कहा है ये बात सही नहीं है। और आज भी चाहे वो जैन समाज हो, चाहे अन्य समाज के लोग हों, चाहे अन्य समाज की महिलाएं हों, ने तो शहर में जन्म लिया है, लेकिन एक ऐसा भी भाग है जहां महिलाओं का उत्पीड़न होता है।
तो सर मैं कहना चाहूँगी कि हम केवल एक क्षेत्र में काम नहीं कर रहे हैं। जैसा कि हमारी राष्ट्रीय अध्यक्षा ने बताया कि हम आओ चलो गांव की ओर की योजना भी हम करते हैं। उस योजना के अंतर्गत हमारा उद्देश्य ही यही है कि गांव के जो लोग हैं उनको सामाजिक दृष्टि से उत्थान करना, उनका जो लाइफस्टाइल है उसको ऊपर उठाना। तो गांव में केवल पुरुष नहीं होते, हमारा जो मेन फोकस होता है वो स्त्रियों पे होता है, क्योंकि हमारी महिलाओं की एनजीओ है। तो हम महिलाओं के पास जाते हैं, गांव की महिलाओं के पास, क्योंकि जनरली जो आर्थिक दृष्टि से कमज़ोर होती महिलाएं, उनमें देखा गया है कि वो कमाई करती है लेकिन उसके हस्बैंड जो होते हैं वो शराब पीते, जनरली ये बात बता रही हूँ, और महिलाओं का उत्पीड़न होता है। तो हम उन महिलाओं को प्रशिक्षण देते हैं, उनको पाँव पे खड़े होने का तो प्रशिक्षण देते ही हैं, आर्थिक दृष्टि से वो उनको हम अलग अलग तरह से प्रशिक्षण दे के ऊपर उठाने की कोशिश करते हैं। साथ में उनको हम आत्मशक्ति विकास करने का, कि अपनी सक्षमता को कैसे, पुरुष जब उनके ऊपर उत्पीड़न करता है तो अपने आप को कैसे पावरफुल बनाना, शरीर की दृष्टि से नहीं लेकिन अपने एक आत्मविश्वास की दृष्टि से उसे कैसे लड़ना, वो हम उनको प्रशिक्षण देते हैं। और कई महिलाएं जो आर्थिक दृष्टि से कमज़ोर होती, वो शराब वगैरह भी, अगर उनको नशा है तो हम उनसे भी उनको छुड़ाने की कोशिश करते हैं, उनको वो प्रशिक्षण। कहने का मतलब ये कि उन महिलाओं को भी हम हर दृष्टि से सक्षम बनाने की कोशिश करते हैं, ताकि कोई भी महिलाएं शारीरिक दृष्टि से कमज़ोर ना रहे और जो शोषण होता है उनसे वो बचने का प्रयास करें। इसमें मैं पॉइंट ऐड करना चाहूँगी और फिर आपके सवाल को लूँगी। भ्रूण हत्या की जो बात थी उसमें मैं आपको बताना चाहूँगी कि जैसे हमारे सम्माननीय अध्यक्षा, राष्ट्रीय अध्यक्षा ने कहा कि हमारे 525 ब्रांचेस हैं, तो आपको ये भी हम बताना चाहेंगे कि हमारे महिला मंडल की इस देश विदेश में एक विंग भी है जो हमारे अंतर्गत चलती है, कन्या मंडल की विंग, और उसमें हमारे देश भर की जो बेटियां हैं उनका ये विंग चलता है, और जहां पर उन बेटियों को एम्पावर किया जाता है, जिसके अनुरूप हमारे जो भी आगे लाइफ में प्रॉब्लम्स आते हैं उनको लड़ने की शक्ति उनमें दी जाती है। और ऐसे एम्पावरमेंट का कार्य कन्याओं के बचपन से ही उनके लिए किया जाता है। तो यहाँ की भ्रूण हत्या की बात, और जैसे आपका सवाल था कि आगे महिला मंडल क्या काम करने का सोच रहा है, तो जैसे कि हमारी 4 मुख्य योजनाएं हैं, उसमें जो चारों योजनाएं स्वस्थ परिवार स्वस्थ समाज, उसके अंतर्गत जो आपने महिला उत्पीड़न की बात की थी, तो हम विभिन्न क्षेत्रों में हमेशा मुझे लगता है कि हफ्ते में 6 दिन हमारे कोई ना कोई ब्रांच में एक सेमिनार चलता है जो स्वस्थ परिवार और स्वस्थ समाज को लेकर चलता है, जिसमें ये उत्पीड़न की बात हो, एक्सप्लॉयटेशन की बात हो, उस पर हम कैसे महिलाओं को एम्पावर कर सके, उसके हमारे सेमिनार चलते, तो उसको हम और आगे बढ़ोतरी देना चाहेंगे। दूसरी हमारी जो योजना समृद्ध राष्ट्र योजना, तो देश को समृद्ध करने के लिए गाँव को हमें स्ट्रॉन्ग बनाना है, गांव में जो महिलाएं हैं उनको एम्पावर करना है, और स्वच्छ भारत अभियान, तो इसके अनुरूप भी जैसे जो काम आते हैं जो हमारे चल रहे हैं वो भी चलेंगे। और आगे जैसे कि हम ब्रांड एम्बेसडर घोषित हैं, तो मोदी जी के संग हम भी देश को साफ सुथरा रखने में हमारी केसरिया शक्ति महिलाएं हैं। तो अभी जो हमारी राष्ट्रीय अध्यक्ष ने बताया आपको सारी योजनाओं के अंतर्गत सक्षम योजना और स्नेहम प्रोजेक्ट, तो सक्षम योजना मूलतः उसी को टारगेट करके ली गई है कि उसमें ऐसी बहनें जो हमारे समाज की जो घर आजीविका मतलब चलाने में भी सक्षम नहीं है, विधवा हो चुकी, घर में कोई कमाने वाला नहीं है, तो उनके लिए ऐसे उनको कुछ दिए जाए, हम कैश नहीं देते उनको, वो प्रोवाइड करते हैं कि उसके माध्यम से वो कुछ करें, उनको बिजनेस भी दिलाते हैं, सिर्फ उनको साधन देकर कि कुछ मशीनें देकर, चाहे सिलाई मशीन हो, चाहे वो जो भी मतलब उनके अंदर योग्यता है, उनको जो आवश्यकता है वैसी उनको सामग्री चाहिए, तो उनकी अपेक्षा अनुसार उनको सामग्री प्रोवाइड करते हैं, और उसके माध्यम से वो अपने परिवार का भरण पोषण करती है। और उसका ऐसा नहीं कि एक बार देकर हमने छोड़ दिया, उनका वापस फॉलोअप करते हैं, और उनको हम मार्केटिंग भी उनकी करते हैं, और उनको मार्केट भी दिलाते हैं, बिजनेस भी दिलाते हैं। सास बनते ही महिला का विचार भी बदल जाता है।